नागा साधुओं को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो इस महान आयोजन की परंपरा का एक अनमोल हिस्सा बनाते हैं। यह साधु संतों की श्रद्धा और सम्मान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई में समाहित है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है, जो आत्मा को शांति और ताजगी प्रदान करता है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व बेमिसाल है और इसे भारतीय संस्कृति की गहराई से जोड़ा गया है। यह आयोजन अनेक पौराणिक कथाओं से संबंधित है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। गरुड़ का जन्म और उसकी अद्भुत शक्तियां उसे अपनी मां को मुक्त कराने हेतु प्रेरित करती है। गरुड़ की महाकवि शक्ति की चर्चा भी की गई है, जो हमें यह सिखाती है कि संकल्प और शक्ति एकत्रित करके हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए गरुड़ का विष्णु जी से सामना हुआ, जहां उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ संकल्प को सिद्ध किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची दृढ़ता और आस्था किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न विष के कारण भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, जिससे उनका कंठ नीला हुआ और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चे बलिदान के बिना कोई भी महानता प्राप्त नहीं होती। कुंभ मेले का आयोजन उन स्थानों पर होता है जहां सरस्वती नदी की बूंदें गिरी थीं। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। प्राचीन कथाओं में सरस्वती नदी के प्रवाह और स्थानांतरण की रोचक कहानियां मौजूद है। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में इसके अनेक उल्लेख हमें यह बताते हैं कि हमारे इतिहास में कितनी गहराई है। सरस्वती नदी का सूखना और उसके बाद का क्षेत्र मरुस्थल में बदलना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिकता को प्रभावित करता है। यह परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि समय के साथ परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में कुंभ के अवसर पर अपना सर्वस्व दान किया। यह घटना सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है और हमें प्रेरणा देती है कि कैसे हम भी समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए कुंभ मेले की परंपरा को प्रारंभ किया। यह परंपरा आज भी जारी है, जो धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में हमारे दिलों में बसी हुई है। कुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है और हमें यह समझाता है कि आस्था और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। महाकुंभ में स्नान का क्रम अनुशासित होता है, जिसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। यह क्रम भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है, जो हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाता है। नागा साधुओं ने भारतीय संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के दौरान धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। यह हमें यह सिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा करना कितना आवश्यक है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया विशेष होती है। यह प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, जो उनके समर्पण और परंपरा को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक धारा होती है। अखाड़ों का इतिहास बताता है कि ये साधुओं के जत्थे के रूप में प्रारंभ हुए थे। मुगल काल में अखाड़ा शब्द का चलन हुआ और यह एक संगठित समुदाय बना। यह इतिहास हमें दिखाता है कि समुदाय में एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की, जिससे भारत की आध्यात्मिकता को एक नई दिशा मिली। इन पीठों ने सांस्कृतिक धारा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने अस्तित्व को मजबूत करें। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अखाड़े भक्ति और शक्ति प्रदर्शन के अनुष्ठान करते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि विविधता में एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। महाकुंभ के दौरान किन्नर समुदाय के लिए अर्धनारीश्वर धाम का शिविर धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा। यह समुदाय के लिए सम्मान और पहचान का प्रतीक होगा, जो हमें यह बताता है कि समर्पण और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। महाकुंभ से पहले कई पवित्र त्योहारों का आयोजन होगा। इनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व शामिल हैं, जो हमें जीवन में उत्सव मनाने का महत्व सिखाते हैं।
अक्षय वट का पूजन महाकुंभ में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्राचीन वृक्ष मोक्ष और समृद्धि के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्थान रखता है, जो हमें यह सिखाता है कि आस्था और विश्वासी होना कितना आवश्यक है। कल्पवास के दौरान जीविका के लिए केवल एक बार भोजन करना होता है और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। यह अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आत्मनियंत्रण और भक्ति के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। महाकुंभ मेला एक बार 144 वर्षों में होता है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिससे इसे विशेष महत्व मिलता है। यह संख्या मात्र एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक प्रगाढ़ विश्वास और आस्था का प्रतीक है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है।